हेलो मेरे बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अरविंद राजपूत कोचिंग क्लास में। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज क्लास। आज हम आपको बताएंगे क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर हमारा संख्या पद्धति। पहला बेटा चैप्टर है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे। मेरे चैनल का नाम पड़ा हुआ है अरविंद राजपूत कोचिंग क्लासेस। अगर आप मेरे चैनल पर बेटा नए हैं, चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेटा बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि इसमें आप ही का फायदा है। जब हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो रैपिड फायर की तरफ को नोटिफिकेशन मिलेगी। अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं तो वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। टाइम ना वेस्ट करते हुए बेटा स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए बेटा, चैप्टर का नाम हमने पढ़ लिया है संख्या पद्धति। तो संख्याओं के बारे में इसमें हम बताएंगे, संख्याएं कैसी कैसी होती हैं और क्या क्या आपने पढ़ा है। छोटे से क्लासों में आप पढ़ते हुए आ चुके हैं कौन कौन सी संख्याएं, ठीक है। तो बेटा पहला हम बताएंगे प्राकृतिक संख्या, जिसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या को बोलते हैं नेचुरल नंबर बोलते हैं, ठीक है बेटा। क्या है पहली है जो हमारी प्राकृतिक, ठीक है बेटा। प्राकृतिक जिसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं बेटा? प्राकृतिक संख्या को क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या डाल देते हैं, प्राकृतिक संख्या। फिर बताते हैं बेटा प्राकृतिक संख्या क्या होती है। इसको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं इंग्लिश में, इसलिए इसका n ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बेटा? इसका n उठा लेते हैं। क्या उठा लेते हैं? n। नेचुरल नंबर का हम n उठा लेते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर का क्या उठा लेते हैं बेटा? n उठा लेते हैं, ठीक है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या होती है, तो बताते हैं। परिभाषा इसकी क्या होती है? ऐसी संख्याएं जिनकी शुरुआत 1 से होती है और वे अनंत तक जाती हैं, क्या बेटा कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे n से लिखते हैं तो इसमें हम उदाहरण क्या लिख सकते हैं? n इक्वल, देखिए हमने कहा ये कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 1, 2, ठीक है, 3, 4, डैश 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 बेटा, डैश 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 प्लस अनंत तक जाती हैं। ये हमारी क्या बेटा कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। क्या बेटा? प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृतिक संख्या कहलाती है। इसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्या नेचुरल नंबर इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर, यानी हुज नंबर स्टार्टेड विथ 0 एंड गोज टू स्टार्टेड विथ 1, जिनकी स्टार्टिंग 1 से होती है और गोज टू कहाँ तक जाती है बेटा? इनफाइनाइट तक, वो हमारी प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। इसी की पूर्ण संख्या होती है। आगे बढ़ते हैं, पूर्ण संख्या। क्या बेटा? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती हैं? पूर्ण संख्या वे होती हैं बेटा जिनकी शुरुआत 1 से होती है और वे अनंत तक जाती हैं, जिसको हम होल नंबर बोलते हैं। क्या बेटा बोलते हैं? होल नंबर बोलते हैं। क्या? होल नंबर बोलते हैं। इसका हम W ले लेते हैं। क्या बेटा उठा लेते हैं? इसका W उठा लेते हैं। इसको हम 0 से स्टार्ट होती हैं, 0, 1, 2, 3, इसी तरह डैश डैश बेटा अनंत तक जाती हैं। कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक। 2, 3 डैश डैश करके प्लस इनफाइनाइट तक जाती हैं। वो हमारे क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्या कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं बेटा? पूर्ण संख्या। पूर्ण यानी होल नंबर कहलाते हैं। समझ में आ गया होगा बेटा। प्राकृतिक संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनकी शुरुआत 1 से होती है और वे अनंत तक जाती हैं, वो हमारी क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। और होल नंबर यानी पूर्ण संख्या क्या होती हैं? ऐसी संख्या जिनकी शुरुआत 0 से होती है और वे अनंत तक जाती हैं, ठीक है बेटा। वो पूर्ण संख्या यानी प्राकृतिक जो 1 से स्टार्ट हो। अब इस पे क्वेश्चन बहुत बनता है बेटा, इसे बताने के लिए आपसे पूछ लिया जाए कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं क्या वो पूर्ण संख्या हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए सत्य, यानी हाँ। क्योंकि देखिए इसमें कहा 1 से स्टार्ट होती है, 0 से, तो इसमें ये मिल रही है ना। लेकिन कब आपका असत्य हो जाएगा क्वेश्चन की जितनी भी पूर्ण संख्या हैं क्या वो आपकी प्राकृतिक संख्या हैं, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें 0 नहीं है, तो प्राकृतिक संख्या सारी नहीं हो सकती हैं। समझ में बेटा आ गया होगा। अब हम बताते हैं बेटा, क्या आपको बताते हैं, पूर्ण संख्या की बात कर दिए, प्राकृतिक संख्या की बात करी। अब हम बताते हैं बेटा इंटीजर की बात करते हैं। किसकी? इंटीजर की, यानी पूर्णांक की। इंटीजर को क्या बेटा बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं, ठीक है बेटा। पूर्णांक की बात करते हैं, ठीक है। पूर्णांक को I या
जेड से डिनोट करते हैं, आई या कैपिटल जेड से इसको हम इंटीजर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा? पूर्णांक को इंटीजर बोलते हैं। ये 3 तरह के होते हैं। ये कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के। चलिए, ये एक ट्रेन की पटरी थी। क्या है बेटा? ट्रेन की पटरी। बीच में इसके है गड्ढा, यानी बिटवीन में इसके ले लेते हैं बेटा 0। अगर राइट साइड की ओर जाते हैं तो प्लस वाले नंबर मिलते हैं, जैसे 1, 2, 3 डैश डैश प्लस इनफाइनाइट तक। ओके, लेफ्ट साइड में आते हैं तो -1, -2, -3, इसी तरह कहाँ बेटा? माइनस इनफाइनाइट तक। ये हमारे क्या कहलाते हैं? पूर्णांक। यानी पूर्णांक 3 तरह के होते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। इंग्लिश में बोले तो बेटा प्लस वाले, माइनस वाले और 0। ये हमारे क्या बेटा कहलाते हैं? पूर्णांक कहलाते हैं। पूर्णांक कहलाते हैं। अगर अब इसमें बताया जाए प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या क्या सारी हमारी इंटीजर होते, पूर्णांक होते हैं? बिल्कुल बेटा होते हैं। इसमें 0 भी है, प्लस वाले भी वैल्यू और माइनस वाली भी वैल्यू है। तो समझ में आ गया होगा बेटा। ये हमारी क्या होती है बेटा? पूर्ण, यानी ये हमारे क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं, जिनको हम इंटीजर बोलते हैं। जिनको क्या बोलते हैं? इंटीजर। इसको हम आई या जेड से लिख सकते हैं। आई, कैपिटल आई या जेड से लिख सकते हैं। जैसे -1, -2, -3, 0, +1, +2, +3। ठीक है बेटा, इसी तरह इनफाइनाइट तक। ओके, हमने बता ही दिया है। ठीक है, ये हमारे बेटा पूर्णांक हो गए। किसकी बात हमने कर ली? पूर्णांक की बात कर ली। चलिए आगे बताते हैं बेटा, परिमेय संख्या बताते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कक्षा 10 तक आपको पढ़नी है, परिमेय संख्या पढ़नी है। क्या बेटा पढ़नी है? परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय। ओके बेटा, परिमेय संख्या। चलिए बेटा, परिमेय की संख्याओं की बात करें तो ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। यानी P/Q के रूप में या A/B के रूप में भी लिख सकते हो। जहां 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 P व Q पूर्णांक होते हैं। P व Q क्या होते हैं बेटा? पूर्णांक होते हैं। P व Q पूर्णांक होते हैं और Q की वैल्यू 0 नहीं रख सकते। Q की वैल्यू क्या नहीं रख सकते हैं? 0 नहीं रखते। जैसे बेटा कि एग्जाम्पल है, आप 1/0 लिखोगे तो ये परिमेय संख्या नहीं है, बट 0/1 लिखोगे तो ये हमारी क्या कहलाएगी बेटा? एक परिमेय संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? परिमेय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। इरेशनल क्या होते हैं? यानी इरेशनल नंबर जो P/Q के रूप में नहीं लिखे जाते हैं, वो हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। प्रूव करने के लिए आता है, प्रूव करिए कि ये हमारी अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर है। तो ऐसे इरेशनल नंबर ये होते हैं, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, √11 हो गया। ये आप बेटा 10th क्लास में पढ़ेंगे। इसमें भी दिया हो गया तो आप 10th क्लास में पढ़ेंगे। जिससे अपरिमेय का बेटा जो एक अपरिमेय संख्या होती है उसका प्लस, यानी उसका अगर हम प्लस करते हैं तभी भी वो अपरिमेय रहती है, अगर उसका माइनस करते हैं तभी भी वो अपरिमेय रहेगी, अगर उसका गुणनखंड करेंगे तभी भी, अगर डिवाइड करेंगे तभी भी अपरिमेय रहती है। जैसे कि बेटा इसमें अगर हम √2 हमने चेक कर लिया कि √2 एक हमारी अपरिमेय है, तो क्या इसमें हम बेटा +1 कर दें तभी भी ये अपरिमेय रहेगी, अगर -1 कर दें तभी भी ये अपरिमेय रहेगी, या √2 के नीचे 3 लिख दें या 3√2 लिख दें तब भी ये हमारी क्या बेटा रहेगी? एक अपरिमेय संख्या ही रहेगी। समझ में आ गया होगा बेटा। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में हमें कमेंट कर जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।